आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के उस शाहीन से, उस नौजवान से जिसने 16 साल की उम्र में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बहुत मुश्किल हालात से यहाँ से सफ़र किया और दोहा जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनसे जानते हैं कितनी मेहनत करना पड़ी, क्या क्या मुश्किलात थी, कितना कठिन ये सफ़र था और जब फाइनली पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा सबसे बुलंद था, क्या फीलिंग्स थी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एहसन रमज़ान से। मैंने जब उनकी आंखों में आंसू देखे तो मुझे भी ये फील हुआ कि ये लोग मेरी वजह से रो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लीड पे होता तो इनकी आंखों में खुशी होती। तो उसी टाइम अल्लाह से एक चीज़ मांगी कि या अल्लाह ये मैच मुझे दे दे, जब पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर चले जाएगा उसके बाद चाहे मुझे मौत भी दे दे। म्यूजिफाई के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। म्यूजिफाई, अब चलें दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कैसा फील हो रहा है एक इतनी यंग उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन के। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक रहमत है, तो रहमत हमेशा सुकूनदेह होती है और बहुत अच्छी होती है, और जिस पे ख़ास तौर पे रहमत हो, मैं समझता हूँ कि ये मेरे पे एक रहमत नहीं हुई है, पाकिस्तान पे रहमत हुई है। तो अल्लाह ताला का पूरे पाकिस्तान को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस रहमत से नवाजा। ख़ास मोमेंट था, बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। आप सेमीफाइनल जीते मोहम्मद आसिफ से, यार आप उनके गले लग के रो रहे थे, उसके बाद फाइनल जीते और एक बड़ा जज्बाती मोमेंट था। तब क्या जहन में चल रहा था, क्या चीज़ें थी? देखिए, मैं जब सभी फाइनल में था तो जिस स्ट्रगल से मैं यहाँ पे गुजरा था, मुझे वो सब मेरा माजी याद था, क्योंकि मेरे पास घर भी नहीं था, वालिदैन नहीं थे, ना वालदा थी ना वालिद थे। तो ये मेरा क्लब था और यही मेरा घर था। यहाँ पे ही मैं, मेरा रूम है, यहाँ पे ही मैं सोता था और यहाँ पे ही खेलता था। तो जाहिर बात है वालिदैन इस एज में सर पे ना हो तो काफ़ी मुश्किल का सामना होता है, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। दिल लगा के मेहनत करें और अपने साथ मुखलिस होके करें। मेरे पास ऐसा भी टाइम आता था कि खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन पास क्यों होती थी, और नमाज वगैरह तो इंसान हर हाल में पढ़ सकता है, तो पास क्यों होती थी तो मैं सबसे पहले अपनी क्यों को देखता था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी, मुझे अल्लाह ताला पे और अपने ऊपर एक इत्मीनान था कि इस क्यों के बदले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो बहुत मुश्किल है, मैंने सुना भी है। आज जिस तरीके से आपने बताया, क्या सबसे मुश्किल चीज़ थी? किसको कवर करना या कोप करना सबसे मुश्किल? देखें, हर चीज़ मुश्किल थी, क्योंकि फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं थे, वालिदैन का साया सर पे नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुखलिस लोग थे मेरे साथ, जैसे साजिद भाई हैं जिनकी ये अकेडमी है, तो इन्होंने हमेशा मुझे अपने भाई की तरह रखा है। तो इनका भी इसमें मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा किरदार है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्लब है और रूम भी है, मुझे हर चीज़ फ्री थी यहाँ पे, प्रैक्टिस और क्लब में मेरा रहना सोना। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि माँ बाप नहीं थे, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इचरे में मेरा घर था फैन का, वहाँ पे मैं कभी चला जाता था 5-6 दिन बाद। तो बास टाइम ऐसे होता था मेरे पास यहाँ पे आने के किराए के पैसे भी नहीं होते थे। अगर मैं किसी से बोलूँ तो मुझे मिल तो जाएंगे, लेकिन हर इंसान की एक अपनी फीलिंग होती है। मेरा कभी दिल नहीं था कि मैं किसी के आगे हाथ करूँ। सुनने में ये भी आता था कि आपके जो घर वाले हैं, जो फैमिली है, वो आप ये नहीं चाहती थी कि आप स्नूकर खेलें। उस चीज़ को कैसे मैंने? जी बिल्कुल, छोटा था तो जो भाई थे वो यही कहते थे कि कोई स्टडी कर लो या कोई काम कर लो। तो मेरे पास यही दो, मैं कहता था मैंने स्नूकर भी खेल लिया, स्टडी भी करूँगा। उन्होंने फिर बोला कि आप अपनी मर्ज़ी कर लो, इस एज में आप अपनी मर्ज़ी कर रहे हो, अगर आज पापा ज़िंदा होते तो शायद वो ऐसे ना करने देते। तो काफ़ी डांट पड़ी। उसके बाद फिर मेरा डिसीजन यही था कि मैं स्नूकर खेलूँगा, स्टडी भी करूँगा। तो फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं स्टडी की तरफ जाता तो मुझे 10 से 12 साल लग जाने थे कुछ लेते हुए। तो मेरा यही मिशन था कि मैं छोटी एज में वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ, कम से कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ, और मैं अपने लिए कुछ जल्दी करना चाहता था। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे सोचा था वैसे ही हो गया। कभी जब इतने मुश्किल हालात थे, इन मुश्किल हालात में जाके बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में कभी ये सोचा था कि यार मैं पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करूँगा कि दुनिया देखेगी? देखिए, फीलिंग तो यही थी, क्योंकि मेरा एक शुरू से मेरे वालिद साहब वो बिलियर्ड खेलते थे, उन्हें देख के मैंने शुरू की और वहाँ से मेरा पैशन बन गया। तो ये उनकी भी ख्वाहिश थी और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई मेडल लेकर आऊँ। लेकिन ये एक बहुत स्ट्रगल का काम था, क्योंकि पहले आपको पंजाब कप से क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर नेशनल चैम्पियनशिप
में क्वालिफाई करके आपको नेशनल चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना पड़ता है, फिर आप उसके बिहाफ पे जाके आप इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक बहुत बताने में तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक ये बहुत लंबा पीरियड है, क्योंकि पूरा साल लग जाता है इसमें ये करते हुए। और अगर आप नहीं क्वालिफाई होते तो आप फारिग हैं, फिर जैसे साल बाद पेपर होते हैं, फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे। तो एक ये ज़िंदगी का बहुत लंबा सफ़र था। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हर हालात में, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी हिम्मत से और ऐसे दिल से नवाजा है कि मैं कभी हिम्मत ना हारूं। खुद एतमादी आप में नज़र आती है जितना आपको खुद पे यकीन है, लेकिन जब इंसान इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है, मायूसी आती है, इंसान टूट जाता है। क्या कभी टूटने का मौका भी मिला? क्या कभी ऐसा भी हुआ कि यार क्या मैं कर रहा हूँ, शायद मुझे कुछ मिले या ना मिले? कोई भी ऐसा मौका भी आया? जी बिल्कुल ऐसे हुआ था। जब कोविड शुरू ही हुआ था तो मैंने जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में खेलने गया था। उससे पहले कुछ माह पहले तो मैंने इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था ज़िंदगी में पहली बार जूनियर के में। तो जब मैंने क्वालिफाई किया तो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। तो साल की मेहनत थी और पिछले 4-5 साल की भी मेहनत थी, क्योंकि मैं क्वालिफाई नहीं हो रहा था। तो 3-4 साल की मेहनत थी वो मेरी ज़ाया हो गई। तो दोबारा फिर मैंने जब फिर नेशनल हुई तो फिर कोविड नहीं चल रहा था, लेकिन फिर क्वालिफाई किया तो फिर कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। मैंने कहा ये इसमें मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर काफ़ी मायूस हुआ और सोचता था कि यार ये क्यों हो रहा है। फिर एक जगह पे मैं डिसाइड हुआ कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर मेरे दिल में मैं नमाज़ वगैरह पढ़ता था तो एक बात आई कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुझे कुछ बेहतर देंगे, कुछ बड़ा सोचा होगा। फिर पंजाब का हुआ दोबारा मैं सीनियर खेला। तो सीनियर में मैंने फाइनल खेला पंजाब कप का, सीनियर में क्वालिफाई कर लिया नेशनल के लिए। फिर जब मैं नेशनल खेलने गया तो सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप का मैं फ़ाइनल खेल लिया। जब फाइनल खेला तो मेरे में एक एतमाद आ गया था कि अब मैं सीनियर, पहले मैं सोचता था कि मैं जूनियर में जाऊंगा, तो अब एतमाद था कि सीनियर में मैंने अब क्वालिफाई किया है तो इंशाल्लाह मैं जाके कुछ वहाँ पे करूँगा। तो जब मैं क्वालिफाई हुआ तो जो सीनियर नेशनल थी उसका भी फाइनल हार गया, और हारा भी ऐसे है कि बहुत पास जाके 6 घंटे का मैच था, 5 ऑल हो गया, डिसाइडेड फ्रेम था। तो दोनों मैच मैं डिसाइडिंग फ्रेम में मैंने लूज़ किए, तो बहुत पास जाके हार गया था। तो मैं यही सोचता था कि अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर सोचा हुआ है, क्योंकि टाइटल के इतने पास आके और एकदम से दूर चले जाना, तो मैं समझता था कि इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे देखे। जब मैं सीनियर खेलने गया दोहा में, मेरा 3 साल का सफ़र था ये, मैं 3 साल से क्वालिफाई कर रहा था लेकिन इंटरनेशनल में नहीं जाता था। तो अल्लाह ने आखिर मुझे भेज दिया, और मुझे अल्लाह ने पहला ही मेरा इंटरनेशनल टूर था और पहले टूर में इज्जत से नवाज दिया। आपका ये जो फाइनल था ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले आपकी 2-0 की लीड आई, फिर उसने बराबर किया, फिर उसने लीड की, फिर आपने बाउंस बैक किया। आखिरी फाइनल जो आपका फ्रेम था वो बड़ा प्रेशर वाला और डिसाइडिव था। उस जो फ्रेम अब खेलते हुए जहन में क्या चल रहा था, कितना प्रेशर को उसको किस तरीके से ऑब्जॉर्व किया? देखिए मैं आखिरी फ्रेम नहीं 5-3 में डाउन था। ईरान को 1 फ्रेम चाहिए थे, मुझे पाकिस्तान को 3 चाहिए थे। तो मेरे लिए एक ऐसा टाइम आ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पे एक ये जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आसिफ भाई फाइनल में आ जाते हैं जिन्होंने मैंने सेमीफाइनल में बीट किया था, तो वो एक 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन भी थे, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर थे, तो उन्होंने पहले भी कई फाइनल खेले थे, तो उनके लिए ज़्यादा आसान होना था कि फ़ाइनल खेलना। तो मैं फ़ाइनल में तो पहुंच गया, लेकिन मेरे पे एक ये जिम्मेदारी थी। जब मैं 5-3 डाउन था और सामने पाकिस्तान का फ्लैग था, स्कोर बोर्ड के साथ होता है, तो मैंने यही फीलिंग थी कि या अल्लाह अगर आज मैं हार गया तो पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर नहीं जाएगा। तो अंदर बहुत फीलिंग थी, और जो ऑडियंस बैठी थी बाहर, औरतें बच्चे भी थे वहाँ पे, कुछ पाकिस्तान के कुछ लोग थे चंद। तो मैंने जब उनकी आंखों में आंसू देखे तो मुझे भी ये फील हुआ कि ये लोग मेरी वजह से रो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लीड पे होता तो इनकी आंखों में खुशी होती। तो उसी टाइम अल्लाह से एक चीज़ मांगी कि या अल्लाह आज हिम्मत दे दे, ये मैच मुझे दे दे, और उसके बाद जब पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर चले जाएगा उसके बाद चाहे मुझे मौत भी दे दी। क्या कहना चाहेंगे यंग लोगों को जो खेलना चाहते हैं या ज़िंदगी में और बड़ी मुश्किलात होती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं आप कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर आपकी मेहनत मजदूरी भी करते हैं तो आपको चाहिए कि हिम्मत ना हारें। देखें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गाड़ी होगी तो आप कोई अच्छे प्लेयर बनेंगे, कि अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आप कहते हैं मोबाइल हो, कोई भी ऐसी जो ज़िंदगी में पैसे वगैरह हो। मेरे पास पैसे हो गए तो मैं कोई कारोबार शुरू करूँगा, मेरे पास भी कुछ भी नहीं था।
देखे माँ बाप नहीं थे, एक लकड़ी की क्यों थी, पैसे मेरे पास थे नहीं, जो टूर्नामेंट विन करूँगा जाहिर बात है वही पैसे मेरे पास आएंगे, और मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। तो हर रात में सबसे पहले तो मायूस तो इंसान होता ही है, लेकिन मायूस चले हो अगर आप हो भी रहे हैं तो साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो आपकी जो भी फील्ड है उसमें आप दिल लगा के, दिल लग तो इंसान लगा ही लेता है, लेकिन उसमें आप मुखलिस हो के अपना काम करें। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आप मुखलिस होकर करेंगे तो एक दिन अल्लाह ताला के भी दिल में आएगा कि ये मेरा जो बंदा है ये इतने मुखलिस तरीके से अपने काम को करता है तो मैं इसे कामयाबी दे दूँ। तो इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि जो इंसान अपने साथ मुखलिस है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कामयाब करे। आखिरी सवाल आप मुझे ये बताएं कि आगे गोल्स क्या हैं? बहुत सारी होगी, अभी तो 16 साल एज आ गई, आप बहुत आगे जाना है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि आगे वर्ल्ड गेम भी है, और इंशाल्लाह मैं क्यू स्कूल भी जाऊंगा जो इंग्लैंड में होता है, प्रोफेशनल वगैरह जहाँ पे रोनी वगैरह खेलते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर प्रोफेशनल सर्किट में इन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर हमारे इस काबिल हैं कि वहाँ पे जाकर परफॉर्म करें और इन रहे, लेकिन फाइनेंशियली हालात की वजह से काफ़ी प्लेयर हैं जो नहीं जाते। तो इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हैं, तो इंशाल्लाह मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जो मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में प्रोफेशनल में पाकिस्तान के प्लेयर जाएँ, और आगे वर्ल्ड गेम भी है, और भी मेरी ज़िंदगी के जितने टूर्नामेंट होंगे मेरी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद से मज़ीद मेडल लेकर आऊँ इंशाल्लाह। और हमारी यही दुआ है कि आप पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें और मज़ीद पाकिस्तान का जो झंडा है इसको ऊपर लेके जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 5।